हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम स्टाफ नर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो सभी एमसीक्यूज हम आज देखने वाले हैं। तो दोस्तों, एग्जाम को जाने से पहले जो भी आरोग्य विभाग भर्ती के एग्जाम हो या चाहे वो सीएचओ की हो, आरआरबी की हो, एम्स की एग्जाम हो, तो ये सभी एग्जाम्स के लिए, डीएचएस के लिए, सीएचओ के लिए, ये सभी एग्जाम के लिए आपको ये 20 प्रश्न बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये एग्जाम को जाने से पहले ये एक क्वेश्चन आप एक बार जरूर देखें, खुद को एक बार जरूर जांच ले कि आपने जो पढ़ाई की है वो अच्छे से की है या नहीं। तो ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से निकाले हुए ये 20 क्वेश्चन है। तो इसको आप एक बार जरूर रख ले और एग्जाम को जाने से पहले इसे जरूर देख ले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला वन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड है? अग्नाशय, आमाशय, थायराइड, यकृत। तो मानवीय शरीर में सबसे बड़ी जो ग्लैंड है, सबसे बड़ी जो ग्रंथि है, उसे हम कहते हैं यकृत, जो कि इंग्लिश में लीवर कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तथा सबसे बड़ी आंतरिक अंग भी यकृत यानी कि लीवर को कहा जाता है। इसका वेट जो है वो लगभग 1.5 केजी तक होता है और जिससे पित्तरस का यानी कि बाइल जूस का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मधुमेह ये जो रोग है, डायबिटीज मेलाइटस, ये जो रोग है वो किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर है इंसुलिन, ऑप्शन सी इंसुलिन। तो इंसुलिन हार्मोन होता है। तो इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है। मधुमेह से प्रभावित व्यक्ति जो होते हैं, डायबिटीज मेलाइटस वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके शरीर का जो निर्जलीकरण है, जैसे कि डिहाइड्रेशन है, वो अधिकतर होता है, ज्यादा होता है। इसीलिए उसे वो जो पेशेंट्स है, डायबिटीज मेलाइटस वाले जो पेशेंट्स है, उन्हें प्यास ज्यादा लगती है एज पर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता यानी कि स्टोर नहीं होता? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो इन चारों में से विटामिन सी जो होता है वो मानव शरीर में विश्लेषित नहीं होता है या फिर स्टोर नहीं होता है। और यह जो विटामिन है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। इसीलिए जो विटामिन सी होता है वो शरीर में अनंत मतलब काल तक, अवधि तक वो रहता नहीं है, स्टोर नहीं होता है। इसीलिए इसका सही जवाब है विटामिन सी। नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी बेरीबेरी, ऑप्शन सी रातोंधी, ऑप्शन डी किलोसिस। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में खासकर रिकेट्स होते हैं। तो रिकेट्स बच्चों में विटामिन डी की कमी से होता है। तो ये जो रिकेट है, जैसे ही विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, तो वैसे ही विटामिन डी की कमी से जो जेरियाट्रिक ग्रुप वाले पीपल्स होते हैं उनमें ऑस्टियोमलेसिया होता है। तो इसमें जो बच्चे होते हैं उनके जो पैरों की हड्डियां होती है वो इस डिसीज कंडीशन में क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, जिसे हम रिकेट्स कहते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ये होता है। नेक्स्ट, किस कोशिका यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स को कोशिका का ऊर्जा घर यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? तो ऑप्शन में है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉइल और लाइसोसोम्स। तो
ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज्यादा पिछले जो भी क्वेश्चन पेपर है मैंने देखा है, जो बहुत सारे पहले वाले क्वेश्चन पेपर है उनमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। पावर हाउस ऑफ द सेल, तो इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ग्लूकोज के साथ एक अणु से 36 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, जिनमें से 34 एटीपी अणु जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। तो ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का ऊर्जा घर यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिका यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स को कोशिका की आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइड बैग्स कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुसाइड बैग किस सेल ऑर्गेनेल्स को कहा जाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम्स, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी न्यूक्लियोसोम, ऑप्शन डी गोल्जी। सो इसमें का जो राइट ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं सुसाइड बैग, तो उसका राइट आंसर है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम फट जाने के बाद इसमें उपस्थित जो भी पाचक यानी कि एंजाइम्स होते हैं उनकी अपनी ही कोशिका का पाचन, वो जो क्या करते हैं वो अपनी ही कोशिका का पाचन कर लेते हैं। इसे ऑटोलाइसिस कहते हैं। तो और जो कोशिका नष्ट हो जाती है, इसीलिए लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग कहा जाता है। ये है इसके पीछे का कारण। जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की, यानी कि ये जो जीवाणु है इसकी खोज किस वैज्ञानिक किस साइंटिस्ट ने की? ऑप्शन ए फ्लेमिंग, ऑप्शन बी लिम्बल, ऑप्शन सी टेमिन, ऑप्शन डी ल्यूवेन हॉक। तो जीवाणु की जो खोज है वो ऑप्शन डी ल्यूवेन हॉक, ये जो वैज्ञानिक है इन्होंने की है। इसीलिए उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर की किस कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? यकृत कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, मांसपेशीय कोशिकाएं। तो जो क्वेश्चन है उसको एक बार बहुत अच्छे से केयरफुली पढ़ लीजिए। मानव शरीर किस कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लाल रक्त कोशिकाएं। दक्षिण पूर्व एशिया का डब्ल्यूएचओ क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी कोलकाता। तो दक्षिण पूर्व एशिया का जो डब्ल्यूएचओ क्षेत्रीय कार्यालय है, डब्ल्यूएचओ का जो कार्यालय है, तो वो कॉमन क्वेश्चन है, हम सबको पता होना चाहिए। वो जो कार्यालय है वो दिल्ली में स्थित है। एक सामान्य वार्ड में नर्स और मरीज का अनुपात यानी कि रेशियो कितना होता है? 1:3, 1:10, ऑप्शन सी 1:6, ऑप्शन डी 1:7। तो एक सामान्य वार्ड में नर्स और मरीज का अनुपात साधारण 1:6 होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये तो सब बच्चों को पता होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो होता है वो हम सब 21 जून को मनाते हैं। कुबड़ और कुबड़ को और किस रूप में भी जाना जाता है? घुमावदार कंधा, पारस फीट, पोला पीठ या वर्क पीठ। तो कुबड़ को घुमावदार कंधा इस रूप से भी जाना जाता है। मोटापे का कारण क्या है? विटामिन की कमी, ऑप्शन बी तरल की कमी, ऑप्शन सी अधिक कैलोरी का सेवन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
हम सबको पता है जैसे कि हम लोग कैलोरी का अधिकतर ज्यादातर सेवन करते हैं तो मोटापे का ये कारण होता है। तो मोटापा मोस्टली अधिक कैलोरी का सेवन करने से ही आता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हेपेटाइटिस ए के वायरस किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? यानी कि हेपेटाइटिस ए ये जो डिसीज है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन? ओके, ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी भोजन, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हेपेटाइटिस ए ये जो डिसीज है वो कैसे ट्रांसफर होता है या फिर कैसे फैलता है? तो ये जल के माध्यम से फैलता है, यानी कि वाटर के माध्यम से ये जो है वो स्थानांतरित होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है? ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी हुटिबिया, ऑप्शन सी मरस, ऑप्शन डी फिबुला। सो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि जो है उसका नाम है फीमर। घने में गंध का ज्ञान कराने से सहायक तंत्रिका है। तो गंध का ज्ञान कौन देता है? ऑप्शन ए ऑप्टिक्स, ऑप्शन बी एक्लोमोटर, ऑप्शन सी ऑल्फैक्टरी, ऑप्शन डी फेशियल। तो गंध का ज्ञान कराने में सहायक तंत्रिका है जिसे हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी। एक स्वस्थ व्यक्ति की श्वसन दर होती है, श्वसन दर यानी रेस्पिरेटरी रेट। तो एक स्वस्थ यानी कि हेल्दी पर्सन की रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है? ऑप्शन ए 5 to 10 प्रति मिनट, बी 10 to 15 प्रति मिनट, सी 15 to 20 प्रति मिनट, डी 20 to 30 प्रति मिनट। तो एक स्वास्थ्य व्यक्ति की श्वसन दर जो होती है वो 15 से 20 प्रति मिनट, 15 to 20 ब्रीथ पर मिनट होती है। विडाल टेस्ट किया जाता है कौन से डिसीज कंडीशन पे या फिर कौन से कंडीशन पे ये विडाल टेस्ट किया जाता है? टाइफाइड का पता लगाने के लिए, एड्स का पता लगाने के लिए, डायरिया के कारणों का पता लगाने के लिए, ऑप्शन डी डिसेंट्री के कारणों का पता लगाने के लिए। तो जो विडाल टेस्ट होती है, ये जो टेस्ट है वो टाइफाइड का पता लगाने के लिए की जाती है। पैरासिटामोल औषधि का कार्य करती है या कार्य है? ऑप्शन ए ज्वरनाशक, ऑप्शन बी कफ विरोधी, ऑप्शन सी दमारोधी, ऑप्शन डी कायरोधी। तो पैरासिटामोल ये जो औषधि है वो ज्वरनाशक है। ठीक है। हेपेटाइटिस ए किस कारण होता है? हेपेटाइटिस ए के बारे में हमने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो हेपेटाइटिस ए ये जो डिसीज है वो गंदा पानी पीने के कारण होता है। Thanks guys for watch my video. Please like, share and subscribe.